हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं ये को लेकर के रेट मेज़र जो है डेरिवेटिव एज अ रेट मेज़र जो चैप्टर है उसमें हम लोग काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बट और भी टाइप्स इसमें हम लोग को अभी सीखना है। तो देखिए ये एक नेक्स्ट टाइप है आपका क्वेश्चन में कि ये वाटर इज़ लीकिंग फ्रॉम अ कॉनिकल फनल। क्वेश्चन है आपका वाटर इज़ लीकिंग फ्रॉम अ कॉनिकल फनल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए वाटर लीक कर रहा है एक कॉनिकल शेप का, एक तरह से देखा जाए जैसे एक कीप हम बोलते हैं, हम लोग जैसे मिट्टी तेल डालते हैं इस तरह से कोन का शेप जो होता है, ठीक है, उसमें इस तरह का कोई एक शेप है। देखिए हम यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं। ये एक कॉनिकल फनल है, हम लोग यहाँ ले लेते हैं, मतलब कॉनिकल एक कंटेनर है इस तरह का है, और इसमें यहाँ पर थोड़ा सा छेद है, यहाँ से थोड़ा सा छेद है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें जब हम वाटर डाल रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, वाटर लेवल नीचे गिरते चला जा रहा है, मतलब डाउन होते जा रहा है। तो देखिए डाउन होते होते वाटर लेवल यहाँ तक अगर मान लीजिए आया है, वाटर गिर रहा है, ठीक है, और ये इसका यहाँ से इसका रेडियस है, कॉनिकल फनल का रेडियस है, और साथ में ये जो रेडियस होगा ये वाटर लेवल का रेडियस होगा। देखिए ये वाटर लेवल का रेडियस है, ठीक है। ध्यान से देखिए हम कैसे बना रहे हैं। वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अ कॉनिकल फनल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब सेंटीमीटर क्यूब कहने का मतलब वॉल्यूम हो गया, और पर सेकेंड का मतलब हो गया टाइम, मतलब dv/dt आपका गिवन है। क्या गिवन है? dv/dt। देखिए हम यहाँ लिख के रख रहे हैं, v इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं, वो अभी हम यहाँ मेंशन जरूर करेंगे। और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि वाटर अगर मान लीजिए हम यहाँ डाल रहे हैं तो यहाँ से लीक हो रहा है ना, लीक हो रहा है तो वाटर लेवल गिर रहा है ना, कम हो रहा है ना वाटर लेवल, इसलिए यहाँ जो रेट है वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होगा, नेगेटिव साइन ध्यान रखिएगा, -5 सेंटीमीटर। अब उसके आगे पढ़ते, इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फनल इज़ 5 सेंटीमीटर। याद कीजिएगा बेस जो फनल का जो बेस है उसका रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं दिस इज़ द रेडियस ऑफ द कॉनिकल फनल जिसका बेस है 5 सेंटीमीटर। एंड इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहने का मतलब हाइट, हाइट है 10 सेंटीमीटर। मतलब ये पूरा तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट 10 सेंटीमीटर होगा। याद रखिए h अभी नहीं पुट करेंगे। फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। हम अगर मान लीजिए वाटर लेवल को अभी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक वाटर लेवल को h कंसिडर कर लिए हैं, जो जिस रेट से वो घट रहा है इसी h का बात कर रहा है, मतलब वाटर लेवल किस रेट से घट रहा है, ठीक है। वाटर तो डाउन हो रहा है, वॉल्यूम तो डाउन हो रहा है वाटर का, लेकिन वाटर लेवल किस रेट से डाउन हो रहा है, मतलब dh/dt। टी कैसे समझें, जो गिवन दिया हुआ है सेकेंड के थ्रू, अगर यहाँ सेकेंड में दिया हुआ तो यहाँ t है, तो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड dh/dt, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये बात पता चल चुका है, और ये टोटल हाइट, ये हाइट एल्टीट्यूड दैट मीन्स हाइट ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ओके। और साथ में फ्रॉम द टॉप, इस टॉप से यहाँ तक जहाँ तक वाटर लेवल अभी हम लिए हैं वो वाटर लेवल बता रहा है। अगर 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप अगर कम होता है वाटर लेवल तो बताइए कि हाइट जो है वो किस रेट से घट रहा है। मतलब 2.5 सेंटीमीटर ये रेट दिया हुआ, ये डिस्टेंस जो है 2.5 सेंटीमीटर है, ये आपका 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लेवल ऑफ द वाटर लेवल का रेडियस को हम कंसिडर कर ले रहे हैं r। क्या ले रहे हैं? r, स्मॉल r। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें कुछ नेम दे देते हैं, कुछ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है o, इसको दे दिए a, इस पॉइंट को दे दिए b, इस पॉइंट को c और इस पॉइंट को d, हम नेम कर दिया, ठीक है। अब चलिए पहले हम r लिखे हैं अपने से, कैपिटल V लिखे हैं अपने से, स्मॉल h लिखे हैं अपने से, वो सारा को हम यहाँ डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एट एनी इंस्टेंट t at any instant t let the radius of the water level let ऐसा कर दीजिए, यहाँ पर r लिख दीजिए, let r be, इसको अच्छे से लिख लेते, क्लियर नहीं दिख रहा है, small r be the radius of water level and h be the height of the water level. ठीक है, एंड V द हो गया, लेट कैपिटल V बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ कॉनिकल फनल। हम ये सारा डिस्क्रिप्शन अपने से लिखे हैं, तो ये आप लोग को भी खुद से लिखना है, ऐसा नहीं है कि जो लैंग्वेज हम लिखे हैं उसी लैंग्वेज में आपको लिखना है। आप बस इतना याद रखिएगा, आप आर नोटेशन यूज़ किए हैं, एच यूज़ किए हैं, वी यूज़ किए, जो क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, इसलिए उसको आपको बताना है कि वो क्या है, वो आप लिखिएगा। और साथ में टी भी आप अपने से लिख रहे हैं ना, तो क्योंकि हम हेल्प के लिए, क्वेश्चन को बनाने के हेल्प के लिए हम लोग उसको कंसिडर कर लें, इसलिए इसको हम यहाँ पहले डिस्क्राइब कर लेंगे। यहाँ से 1 मार्क्स मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ तक आपको ये डायग्राम और ये मिला करके आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन से थोड़ा हटेंगे, गिवन जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे। गिवन है हमारे पास कि dV/dt वॉल्यूम जो है वो किस रेट से घट रहा है, हर 1 सेकेंड में -5 सेंटीमीटर क्यूब वो क्या कर रहा है, वो घट रहा है उसका वॉल्यूम, मतलब वाटर कम होते जा रहा है उस कॉनिकल फनल से। ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है। अब हम कुछ रिलेशन निकालने जा रहे हैं। क्यों निकालने जा रहे हैं हम उसका एक बार रीज़न बताएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहाँ वॉल्यूम को लेते हुए h का फॉर्मूला dH/dt निकालना है। तो देखिए, वॉल्यूम जो होता है कोन का वो होता है 1/3 πr² h। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ एक वॉल्यूम v जो है वो अननोन वेरिएबल है, यहाँ r है और यहाँ h है, दैट मीन्स यहाँ 3 अननोन वेरिएबल है। आपको निकालना है dH/dt और dV/dt आपको पता है, तो ये r का क्या होगा, दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट रेडियस इन फॉर्म ऑफ h, इन टर्म्स ऑफ h, मतलब इस r को h के टर्म्स में आपको चेंज पहले करना पड़ेगा, तब इसका काम आएगा। क्लियर? तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक रिलेशन फाइंड करेंगे r और h के बीच में इस डायग्राम को यूज़ करते हुए। ठीक है, ताकि r कैन बी रिटन एज h के फॉर्म में, r को हम h के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए, हम यहाँ एक रिलेशन हमको मिल रहा है कि यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है OAB, यहाँ एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल है OCD, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं, और सिमिलरिटी का हम लोग रूल सीखे हैं क्लास 10 में। उसके जो साइड्स होते हैं आपस में प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी इक्वल होते हैं, इसलिए हम उसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB। ठीक है, इन सिमिलर ट्रायंगल लिख दीजिए, इन सिमिलर ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, इसके साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे, तो हम एक रेडियस ले लेंगे, ठीक है, और एक इसका हाइट ले लेंगे। देखिए कैसे लेंगे,
ए बी, स्मॉल ट्रायंगल पहले ले रहे हैं, स्मॉल ट्रायंगल का ए बी है रेडियस और बड़े वाले ट्रायंगल का जो रेडियस है वो सी डी है, इक्वल टू छोटे वाले का हाइट ओ ए है और बड़े वाले का हाइट ओ सी है। अब यहाँ से ए बी का जो वैल्यू है वो रेडियस आर दिया हुआ है और सी डी का रेडियस हम लोग के पास दिया हुआ है 5 इक्वल टू ओ ए आपका दिया हुआ है, हम इसको h कंसिडर किए हैं और ओ सी को हमारा गिवन दिया होता है 10। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं r इज इक्वल टू 5h डिवाइडेड बाई 10, 5 टू ज़ 10। और आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम वाई r को ही हम क्यों लिखेंगे h के टर्म्स में, r को ही, क्योंकि देखिए r को का ज़रूरत नहीं है आपको, रेडियस किस रेट से डिक्रीज़ हो रहा है वो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हाइट किस रेट से डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब h को तो हम नहीं ना ओमिट करेंगे, इसलिए r को h में चेंज कर दे रहे हैं, क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमारा बन जाए क्वेश्चन। तो ये टाइप के क्वेश्चन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज़ को कन्वर्ट करना अगर जिन बच्चों को आता है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग अपना मेन सोल्यूशन में। अब चलिए वी हैव करते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। वी हैव हाइट क्या, हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर के प्लेस में हम पुट करेंगे, हम लोग निकाले हैं रिलेशन h/2 का होल स्क्वायर इंटू एच। सिंस r इज इक्वल टू h/2 यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1/3 पाई h³/4 दैट मीन्स आ रहा है 1/12 पाई h³, वॉल्यूम का ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, h के टर्म्स में। अब देखिए, अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपको फाइंड करना है dh/dt। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, dv/dt इज इक्वल टू 1/12 पाई dh³/dt। dv/dt का वैल्यू आपके पास गिवन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से घट रहा था, इसलिए -5 1/12 पाई, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगा लेंगे, ओके, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखिए -5 इज इक्वल टू -12 पाई इंटू 3h² इंटू dh/dt। यहाँ से 5 इंटू 4 20 बाई पाई h² इज इक्वल टू dh/dt। आपको फाइंड करना है dh/dt, इसलिए dh/dt को हम सेपरेट कर दिए एक तरफ, -20 बाई पाई h²। अब क्वेश्चन ये है कि h का वैल्यू क्या होगा। अब ज़रा सा ध्यान से देखिएगा, अगर एक बॉटल हम ले लें, बॉटल अगर मान लीजिए आपके पास है, उसमें अगर आप पानी, मान लीजिए कोई बॉटल से कहीं पर कोई छेद है, हम ये कह सकते हैं, तो वाटर लेवल ऊपर से नीचे घटेगा या नीचे से ऊपर घटेगा। हम जब पानी डालेंगे, याद रखिएगा बच्चों, जब हम पानी डालेंगे तो पानी और नीचे की ओर, नीचे से गिर रहा है तो वाटर लेवल ऐसे घटेगा, ऐसे ऊपर से नीचे। वाटर जब बाहर निकलता है ना, तो कभी भी वाटर नीचे से ऊपर नहीं घटता है, ऊपर से नीचे घटता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ उस समय वाटर लेवल का रेट बताओ जिस समय फ्रॉम द टॉप 2.5 सेंटीमीटर h हुआ होगा, फ्रॉम द टॉप मतलब ऊपर से 2.5 सेंटीमीटर। तो h कैसे निकलेगा, देखिए ये आपका 2.5 सेंटीमीटर है और ये देखिए आपका ये 10 है, तो h का वैल्यू क्या निकलेगा, 10 - 2.5। मतलब डायरेक्टली आपको h 2.5 पुट नहीं करना है, यहाँ पर आपको h के प्लेस में 10 - 2.5 दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 7.5, ठीक है। देखिए हमारे पास h का वैल्यू डायरेक्ट 2.5 क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न समझिए, क्योंकि ये बताया हुआ है कि ये हाइट है 2.5, ये तो नहीं ना है,
नीचे से ऊपर तो नहीं ना घट रहा था, ऊपर से नीचे घट रहा था, फ्रॉम द टॉप। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर क्या पुट करेंगे, -20/π इंटू 7.5 का होल स्क्वायर। कैसे निकालें, h इज इक्वल टू 10 - 2.5, दैट मीन्स इट इज़ 7.5 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से इसका कैलकुलेशन करना है। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, सिर्फ देखने में हार्ड लगता है। 7.5 इंटू 7.5, 5 4 ज़ा 16/45π। ये क्या निकला है, dh/dt। और हाइट का जो होता है यूनिट सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर पर टाइम है सेकेंड। और ये नेगेटिव साइन आपका क्या शो कर रहा है कि ये हाइट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में कंक्लूजन आप लिखिएगा। नेगेटिव साइन आपके आंसर में नहीं लिखे हुए होते हैं। जब आप बुक में आंसर जब मैच कीजिएगा तो आपको कहीं पर भी बुक में नेगेटिव साइन नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब वहाँ पर डिक्रीज वर्ड आएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग लास्ट में लिखेंगे हैंस द रेट ऑफ चेंज, यहाँ से लिख सकते हैं हैंस द रेट ऑफ चेंज of water level decrease at 16/45π सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब ये डिक्रीज वर्ड ही आपको क्लियर कर दे रहा है कि यहाँ नेगेटिव साइन आया होगा आंसर में। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग जो अभी क्वेश्चन कंप्लीट जो किए वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग हर क्वेश्चन को, ये जो अभी वो चैप्टर पढ़े इस क्वेश्चन को इमेजिन कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आप बनाओगे, जो बचपन में खेलते थे उसी तरह के क्वेश्चन है ये सारे। देखें, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 cm³ per second। sand is pouring, हम क्यों बोले, बचपन में जो खेलते थे, एक पाइप ले लिए, पाइप लेकर के हम उसमें बालू डाल रहे हैं। ठीक है, बालू डाल रहे हैं हम लोग, लेकिन जनरली क्या करते थे, एक गिलास ले लेते थे। हम तो किए हैं ऐसा, एक गिलास ले लेते थे, उसमें सैंड डाल देते थे और डाल करके उसको पलट देते थे, एक पहाड़ बन जाता था। और किस तरह का शेप लेता था याद है, पता है कैसा शेप होता था, जैसे गिलास होता था ना वैसे ही शेप ले लेता था, जस्ट ऐसे। ठीक है, तो यहाँ वैसा शेप नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक पाइप है। ठीक है, तो पाइप से अगर आप सैंड को डालिएगा और ये ऐसे धीरे से उठाइएगा तो ये एक पहाड़ की तरह बन जाएगा, मतलब जस्ट लाइक कोन की तरह बनेगा। तो यहाँ उसी का क्वेश्चन है जो हम लोग बचपन में खेलते थे। देख लीजिए, सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm³ पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में 12 cm³ उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, मतलब हम सैंड उसमें डाल रहे हैं। This falling sand forms a cone on the ground। क्या होता है, जैसे हम डालते हैं और उसको जैसे हम निकाल रहे हैं तो वो ग्राउंड में एक तरह का कोन फॉर्म कर देता है, मतलब एक पहाड़ बन जाता है, ऐसे बन जाता है। और इस तरीके से बनता है, इन सच अ वे डैट, देखिए इस तरीके से बनता है, द हाइट ऑफ द कोन, जो उसका कोन का हाइट आता है वो ऑलवेज क्या होगा, 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। मतलब ये जैसे मान लीजिए हम यहाँ कोन बना लेते हैं, ये देखिए सैंड कोन है ये। ठीक है, सैंड से बना हुआ कोन है, तो इसका एक रिलेशन बता दे रहा है कि हाइट जो है, इसका जो हाइट है, ये देखिए ये हाइट है, ये हाइट जो है वो 1/6 ऑफ रेडियस है। मतलब इसको अगर r मान लेते हैं, इसको h ले लेते हैं, मतलब ये जो हाइट है वो 1/6 ऑफ r है, 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस यही है उसका रेडियस, है ना। तो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी किए ना, उसमें h और r के बीच का रिलेशन हमने फाइंड किया था खुद से, यहाँ पहले से दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इजी है, सिर्फ समझना है।
ठीक है, और बाकी वैसे ही बनेगा। फिर बोल रहा है कि हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, जितना हम बालू डालते जाएंगे वैसे वैसे उठाते जाएंगे, जैसे धीरे धीरे उठाते जाएंगे उसका हाइट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, व्हेन द हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर, जब इसका हाइट h 4 सेंटीमीटर हुआ होगा तो बताइए कि उसका जो हाइट जो है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा। मतलब h का वैल्यू याद रखिए, पहले पुट नहीं करना है, बाद में, एंड में। ठीक है, एंड ऑफ द क्वेश्चन। अब चलिए देखिए, हम सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे क्वेश्चन का। एट एनी इंस्टेंट t, एट एनी इंस्टेंट t, let r be the radius, h be the height, and capital V be the volume of sand cone। सैंड कोन किसको कहते हैं, बालू, बालू से बना हुआ कोन। ठीक है, सैंड कोन हो गया। अब गिवन क्या दिया हुआ है बच्चों, गिवन दिया हुआ है dV/dt, वॉल्यूम देखिए सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब है मतलब वॉल्यूम, पर सेकेंड मतलब टाइम, इसलिए dV/dt इज इक्वल टू क्या है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। देख लीजिए, सैंड इज पॉरिंग, सैंड डाल रहे हैं, निकाल तो नहीं रहे, इसलिए प्लस 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से the falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone, cone का जो height होगा 1/6 of the radius of the base। मतलब इसको पढ़ते हुए हम एक और गिवन लिखेंगे कि जो height है वो r/6 है, 1/6 ऑफ रेडियस। ठीक है, अब यहाँ से हमको ये फाइंड करना है कि हाइट के बारे में पूछना है, मतलब r को हमको h के रेस्पेक्ट में लिखना है। तो हम लोग इसको यहाँ थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लेते हैं, r इज इक्वल टू 6h। कोई प्रॉब्लम हो गया। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम से। वी हैव वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r²h, जैसे r का वैल्यू उसमें पुट किए थे वैसे यहाँ भी r का वैल्यू पुट कर देंगे। r का वैल्यू हमने हमारा गिवन दिया हुआ है 6h का होल स्क्वायर इंटू h, तो ये आपका आ जा रहा है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई 36h क्यूब। ठीक है, ये आ जा रहा है 12 पाई h क्यूब। ये डायग्राम इसमें ज़रूरी नहीं है, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, नहीं भी ड्रॉ सकते हैं, समझाने एक्सप्लेन करने के लिए आपको हम ये बनाए थे। ठीक है, अब यहाँ से आ जा रहा है v इज इक्वल टू 12 पाई h क्यूब। अब डिफ्रेंशिएट फिर से t के रेस्पेक्ट में ही होगा, क्यों होगा उसका रीज़न बार बार रिपीट नहीं करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dV/dt 12 पाई dH3/dt, dV/dt आपका दिया हुआ 12 पाई 3h² dH/dt। हम इसका प्रीवियस क्वेश्चन इसको पूरा डिटेल में बनाए थे, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 12 कैंसिल, 1/3 पाई h² इज इक्वल टू dH/dt। अब h का वैल्यू डायरेक्ट बता रहा है कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ पर पुट कर दीजिए 1/3 पाई 4 का होल स्क्वायर dH/dt, तो ये आपका आ जा रहा है dH/dt इज इक्वल टू 1/3 16 इंटू 3 48 पाई, हाइट का हो जाता है सेंटीमीटर और ये सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका लास्ट में लिखेंगे हेंस द रेट ऑफ इंक्रीज of the height of the sand cone when h is equal to 4 सेंटीमीटर is क्या हो जाएगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सुनिए यहाँ तक तो रहा क्वेश्चन का बात, आप लोग क्लियर भी हो गया। थोड़ा सा हम एक दो बात आप लोग से आज करेंगे। देखिए एक बात बता दे रहे हैं, जो भी अभी हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को,
जो भी बच्चे मेरे को फॉलो करते हैं, तो फॉलो अगर कर रहे हैं तो किसी एक को फॉलो कीजिए प्लीज़, हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि अगर आप एक साथ 2-4 वीडियो को देखने लगेगा, 2-3 टीचर को फॉलो कीजिएगा, तो फॉलो करने से हमारा नुकसान नहीं, आप लोग का खुद का नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप लोग एक टीचर को फॉलो करना सीखे हैं कि हाँ चलिए हम इसी मैम से पढ़े, इसी सर से पढ़े, जिनसे भी पढ़ना है आप लोग को जिससे पसंद है उनसे पढ़िएगा, लेकिन किसी एक टीचर के बात को लेकर फॉलो कीजिए। तो क्योंकि बात जब मैच नहीं करता है तो कन्फ्यूज़न बढ़ता है, और कन्फ्यूज़न जब बढ़ेगा तो बच्चे का माइंड कन्फ्यूज़ हो जाएगा और वहाँ से डिग्रोथ शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी बच्चों को के लिए कि आप लोग किसी एक टीचर को फॉलो कीजिए। अगर मुझे फॉलो करें तो कंटिन्यूअसली मुझे फॉलो कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मैसेज करके मुझसे बातें कर सकती हैं और कर सकते हो, जिसको भी जो बात करना है, जो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड बात करना है। ठीक है, तो टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई परेशानी नहीं आने वाला है, लेकिन बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ अगर चल रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर चलिए, हर प्रॉब्लम के साथ और हर खुशी के साथ। ठीक है, थैंक यू।